चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तो तुझे क्या खबर। अम्मी मैंने आपको बताया ना ये गेस्ट रूम में सोई थी। भाभी क्या बात, गेस्ट रूम में नहीं थी तुम? बताओ, अगर सारी रात वहां नहीं तो कहाँ थी तुम? बताओ सबको। चाची मैं तो इसके बिखरे हुए बाल, उजड़ा हुआ हुलिया, ये नंगे पैर देखकर आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं हो रहा? तुम क्यों गई थी उस कमरे में ज़ारा, जहाँ एक अजनबी शख्स था? क्यों गई थी तुम उसमें? अम्मी मैं कह तो रही हूँ आपसे, आप उससे पूछ ले बुलाकर। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया घर से। फोन नहीं उठा रहा मेरा। क्या कर रही थी वहां पर? तो तुझे क्या खबर। अगर मान भी लूं ना तुम बेकसूर हो, मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूल सकूंगा कि तुमने एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात गुजारी। हमजा बस करो अपने ये ड्रामे। ये लो अपनी अंगूठी। हमजा नहीं। हमजा, ये क्या कर रहे हो तुम? तायरा, तुम समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को? मैं समझाऊं जिसने खुद अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखा है? कभी भी नहीं। क्या देख लिया है ऐसे? किस बात की गवाही दे रही है आप? कुछ तो खुदा का खौफ करे चाची। तुम ढीठ और बेशर्म तो बनोगी अब, क्योंकि तुमने खुद उसे यहाँ से भगा दिया। खुदा का शुक्र है इस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही हमें तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। चलो हमजा, चलो यहाँ से। तायरा, तायरा मेरी बात सुनो। तायरा रुको, तायरा बाहर उसको जाके रोको। साहब जी, मैं आपको जरूरी बात बताना भूल गई। तो बोलो। वो जो रात को गेस्ट रूम में मेहमान रुके थे ना, हाँ, क्या मालूम है उसके बारे में? वो जाते वक्त कह गए थे कि उन्हें कोई इमरजेंसी है और वो आपसे फोन पे बात कर लेंगे। वो टैक्सी में बैठ के चले गए। दफा हो जाए यहाँ से। अल्लाह, क्या मतलब? शमा आई और बाहर से होकर चली गई, मुझसे मिले बगैर? क्यों? जी अम्मी, वो किचन में कुछ देर खड़े हुए नाजिया भाभी से बातें करती रही और उसके बाद वहीं से चली गई। या अल्लाह, इस घर में क्या हो रहा है? ये नाजिया क्या कर रही है सुबह से? ये पता नहीं उसको क्या कुछ कह दिया होगा। अदीला, ऐसे नाजुक मौके पर तुम्हारी सास आई क्यों? और आई तो बाहर से होकर चली क्यों गई? बुलाओ उस नाजिया को, मैं पूछूं उससे। बुलाओ। ये वक्त नहीं है बिल्किस नाजिया से बात करने का, छोड़ो। अदीला, मैं क्यों ना पूछूं उससे? सुबह से जल्दी पर तेल डाले जा रही है। ये वही नाजिया जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है, वही कर रही है ये सब कुछ मेरे साथ। क्यों? मैं पूछूं तो सही उससे। अम्मी, अब आप ज़ारा की बेशर्मी का इल्जाम नाजिया पर डालेंगी? उसने तो वही कहा ना जो उसने देखा। कोई भी होता यही कहता। हाँ हाँ, यही कहता। तुम तो उसकी हिमायत करोगे ना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अम्मी प्लीज। मैं कुछ बोलूं अब? ना तुम्हारा मनूस दोस्त इस घर में आता और ना ये नहुसत फैलती। बस कर दे अम्मी, मेरा मुंह ना खुलवाएं अब। घर में मेहमान आएंगे तो घर की लड़कियां ये हरकतें करती हैं। मेरा तो जी चाह रहा है डूब मरूं मैं कहीं जाके।
ये दिलाई क्या हो रहा है के बाद एक मुसीबत। अभी अभी मेरे साथ ऐसे बोलेगा, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी, माफी किस किस गुनाह की मिलेगी तुम्हें, बताओ मुझे। अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आपकी बेटी हूं ना, आप तो जानती हैं मुझे। मैं कसम खाकर आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो शख्स उस कमरे में है। मुझे नींद आ रही थी, मैं तो। बस कर दो जरी, मुझे अफसोस है मेरी तरबियत इतनी कच्ची, इतनी नाकस निकली कि तुम लड़की होकर ये नहीं समझ सकी कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। एक बार दरार आ जाए तो सब कुछ चला जाता है। तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा, सब कुछ। कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दांव पर, जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी। हाँ तो बस ठीक है, मैं भी इस घर की बड़ी हूँ। इतने सालों की खिदमत का क्या सिला मिला मुझे? गुजारा जब मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने उसे गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा, तब नहीं सुना था आपने। मुझे पता था आप भी मुझे ही इल्जाम देंगे, इसीलिए मैं ही इस घर से चली जाती। मैं तो पहले इस शादी में शिरकत नहीं करना चाहती थी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये देखो, मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मैं आपके लिए मसाइल खड़े कर रही हूँ। साहब आपको बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा चलो मैं आ रहा हूं। नाज़िया, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं फहद, ऐसे मत कहो। मैं मिन्नत कर लूंगी तायरा की, वो हमजा की भी। वो गुस्से में था इसलिए अंगूठी फेंक गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ फहद बेटा, तुम्हारी अम्मी ऐसा कुछ गलत नहीं कह रही हैं। एक बार जाके बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है उन लोगों को हमारी बात समझ में आ जाए। ठीक है जी, चले चलते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ हाँ चलो, मैं जरूर चलूंगी। ना हो परेशान, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब ठीक करेगा। और इन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद भी तुम किस ढिठाई और बेशर्मी से पूछ रही हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया घर से। तुम और तुम्हारी झूठी कस्में,
जो कुछ हम कमरे में देखकर आ रहे हैं, उसके बाद कौन करेगा तुम्हारी कसमों पे यकीन? अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं ना कि तुम बेकसूर हो, मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूल सकूंगा कि तुमने एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात गुजारी। खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इफ्रा, तुम्हें भी लगता है कि मेरा कसूर है? और किसको समझूं कसूर? ज़ारा, तुम्हें नींद आ रही थी? खुदा ना खास्ता तुम मर तो नहीं गई थी? इतने घंटे तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि तुम अपनी आंख खोल के ये देख लो कि तुम कहां पड़ी हो? इफ्रा, गुंजाइश? किस गुंजाइश की बात कर रही है? आपने हमें इतना बेगैरत और बेशर्म समझा? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब कैसी बातें कर रही? रिश्तेदारी का लिहाज ना होता तो देखे ना तायरा बहन, ज़ारा अगर कह रही है कि उसे मालूम ही नहीं था वहां कोई और भी था उस कमरे में, तो ठीक ही कह रही होगी ना। और जैसे ही उसको लगा कि कमरे में कोई है, वो उठ के निकल आई वहां से। वाह दिला बेगम, पूरे मामले की कैसी तशरीह की आपने। आप ऐसा क्यों नहीं करती? मैंने तो सुना आपका भी एक जवान बेटा है, इस मासूम शहजादी को अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं ले जाती? बहरहाल हमजा दुबई जा चुका है और वहां से वो अपने बाप के पास लंदन चला जाएगा। मैं भी कल जा रही हूँ। मुझे अब इस मौजू पे आगे कोई बात नहीं करनी। आप लोग जाना चाहें तो जा सकती। चलो दिला घर चलो। चलो बस ना, परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। इसमें जरूर अल्लाह की कोई बेहतरी होगी जो बनते बनते रिश्ता टूट गया। सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं है दिला, सारे रिश्ते। जिस तरह तायरा हमारे खानदान में हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। मुझे वो शख्स मिल जाए, मैं उसे जान से मार दूं। अच्छा चलो बस करो ना, बस अब बारात के आने का वक्त है, उसे तैयार होने जाना है। फहद, इसके जाने का करो कुछ। किधर है तुम्हारी बीवी नाजिया? बेटा पानी लाओ अम्मी के लिए। अम्मी, शमा आंटी का फोन है। उठाओ। हेलो जी? नहीं मैं क्या? नहीं शमा बहन, मेरी बात सुने। शमा बहन, आप मेरी बात तो सुने, आपको गलतफहमी हुई। हेलो। अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत क्या कहा उन्होंने? क्या हो गया? वो बारात नहीं ला रही, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या क्या कैसे? दे फोन मुझे। ये कैसी कयामत आ गई मेरी। नहीं मुझे नहीं। हेलो शमा आंटी, मैं फहद। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ फहद? क्या कहा शमा आंटी ने? फोन बंद कर दिया। खुश हो गई आप? वही हुआ जो आप चाहती थी? नहीं आ रहे वो बारात लेकर। ये क्या कहकर चली गई? मैं तो इसे पार्लर ले जाने के लिए आई थी, 3-4 बार कॉल कर चुके हैं वो। अमीन,
मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बात, अगर आज मेरी इफ्रा की रुखसती नहीं हुई तो फिर कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं। कुछ कराओ तुम। इफ्रा, प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इफ्रा मेरी बात तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज चली जाओ यहाँ से। और वैसे भी जो करना था तुमने कर डाला, अब तुम सिर्फ नतीजा देखोगी। भुगतेंगे तो हम, बल्कि मैं भुगतूंगी। क्यों ज़ारा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम ऐसी तो नहीं थी, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? खुदा के लिए इफ्रा ये मत कहो। तुम, अम्मी, भाई, तुम लोगों से बेहतर कौन जानता है मुझे? ऐसा नहीं कर सकती इफ्रा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं जानते हम तुम्हारे बारे में, कि तुम कौन हो, कैसी हो। ये हकीकत तो आज खुली है हम पर। मैं उस कमरे में सिर्फ सोने के लिए गई थी इफ्रा। मरने के लिए क्यों नहीं गई? मरने क्यों नहीं चली गई थी? जो जिंदा रह के तुमने क़यामत ढाई है हमारे ऊपर, उससे तो अच्छा था। मैं खुद ही चली जाती हूँ यहाँ से। डॉक्टर साहब सब खैर तो है ना? मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, 2-3 घंटे सो लेंगी तो इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखें, हार्ट पेशेंट है, कब कौन सी बात इनकी कंडीशन ख़राब कर दे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका बहुत ख्याल रखना है, और ये सो के उठें तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे इनको टेंशन हो, वरना इनकी तबीयत वाकई ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मुझे इजाज़त दें। जी आइए आइए। What? Are you in your senses? हमजा प्लीज, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे पाँव भी पकड़ लूंगी। थायरा चाची से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। सारी जिंदगी जो तुम कहोगे वो ही करूंगी। जिससे मिलने का कहोगे उससे मिलूंगी, जिस काम से रोकोगे वो कभी नहीं करूंगी। हमजा, एक बार तुम आ जाओ प्लीज। मोहब्बत करते थे ना तुम मुझसे, उस मोहब्बत का वास्ता है हमजा। Just shut up. Okay, just shut up. इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुम अपने हवास खो चुकी हो। क्या कह रही हो खुद अंदाजा नहीं है तुम्हें। हमजा प्लीज, सिर्फ एक बार आ जाओ प्लीज। मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा अब। हमजा, और रही बात मोहब्बत की, तुमने उस मोहब्बत की जो तौहीन की है ना, कि खुदा की कसम मेरा बस चले मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूं। ठीक है, तुम कहती हो ना तो मैं आ जाता हूं, लेकिन एक शर्त पे। जिसको दिन की रोशनी में भगाया था ना तुमने, उसको वापस बुलाओ। मैं तुम दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूं। जिसको दिन की रोशनी में भगाया था ना तुमने, उसको वापस बुलाओ। मैं तुम दोनों के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूं।
जी बिल्कुल, लेकिन एक बात अगर आप सुन लेती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ कहिए। देखें, मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बारात में ना आए। हेलो, कौन हो तुम? कौन हो? तुझे क्या खबर। क्षमा बहन, आप समझने की कोशिश तो करें बात को। देखिए अदीला बहन, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। मुझे आपके खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शहर में बहुत इज्जत है। हम किस किस को क्या क्या जवाब देंगे कि हमारी होने वाली बहू की छोटी बहन, और फिर क्या गारंटी है कि जैसी छोटी बहन है वैसी बड़ी बहन नहीं होगी? आंटी प्लीज, अब आप इस तरह बात करेंगी? आप हमें जानती नहीं, हमारे खानदान को नहीं जानती आप। सिर्फ 5 महीने 17 दिन बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता फाद मियां। और फिर आपकी चची और उनका बेटा, वो तो आप लोगों के रिश्तेदार थे ना, खून का रिश्ता था उन लोगों का। जब उन लोगों ने भरोसा नहीं किया तो फिर हम किस गिनती में आते हैं? सिर्फ एक गलतफहमी की बिना पर आप ये कह रही? और क्या सबूत है आपके पास कि ये सिर्फ गलतफहमी है? पूरे खानदान में फैल चुकी है ये बात। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं हमसे कि हमारे होने वाली बहू की छोटी बहन सारी रात एक बस आंटी बस, बस कर दे। बस ही कर दिया है, और किस तरह से बस करूं मैं? ये देखो, लोग फोन कर करके तंग कर रहे हैं, हमारा जीना दूभर कर दिया उन लोगों ने। और अगर मैं इफ्रा को ब्याह कर ले भी आऊं ना, तो मैं इतनी बहादुर नहीं हूं कि इस पूरे मामले को संभाल सकूं। या अल्लाह, ये कौन ढीठ है जो फोन बंद नहीं कर रहा? ज़ारा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो ज़ारा। जो तुम्हारे दिल में है मुझे बता दो। मैं करूंगी तुम्हारे भाई से बात। एक बार इफ्रा की शादी हो जाए, ये मामला सुलझ जाए, सब ठीक हो जाए। तो वैसे भी हमजा इनकार करके बीच से निकल चुका है, तो अम्मी और फहद के इनकार का जवाब नहीं बनता है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? समझ तो तुम भी खूब रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हो सकता है रात गुजार कर, मेरा मतलब है तुमने खुदा ना खास्ता वो कुछ ना किया हो जो गुनाह के ज़मरे में आता है, लेकिन ज़ारा दुनिया तो वही देखती है ना जो उसे नजर आता है। क्या मकसद है आपकी इन बेतुकी बातों का? मैं तुम्हारी भाभी, अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो या उसके बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। आपने समझावा क्या है मुझे? मर तो सकती हूँ लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। वो भी उस शख्स के साथ जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, कभी देखा नहीं है मैंने। वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं गोली मार दूंगी, अपने आप को भी और उसे भी। भाड़ में जाओ।
अम्मी मैंने आपसे कहा है वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। पूरे 2 घंटे हम बेमकसद बैठकर आए हैं वहां पर। सही कह रहा बिल्किस, वो औरत बहुत बदलिहाज हो रही है। वो बदलिहाज नहीं है अदीला, हमारी किस्मत ही सख्ती दिखा रही है। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है अगर अब भी हम हिम्मत करें तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपकी तबीयत पहले अच्छी नहीं है, वहां बदमजगी हो गई तो? तुम मेरी तबीयत की फिक्र ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम चलो मेरे साथ। और ये चीजें कहाँ लेके जा रही हैं आप साथ? वहां तुम चलो तो सही। चलो मैं चलूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया अदीला, हमारी वजह से तुमने पहले ही बहुत जहमत उठाई है। अगर तुम यहाँ रुक के अपने हिसाब से सब देख लोगी तो मुझ पर एहसान होगा। क्या कह रही हो? तुम्हारा दुख मेरा दुख एक ही बात है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो फहद। ये लो राहिल, तुम्हारे लिए खास तोहफा है। क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो यही चाह रही थी कि तुम फहद के साथ जाते और अपनी पसंद की गाड़ी ले लेते तो अच्छा होता। गाड़ी? हाँ शमा बहन, जब से राहिल और इफ्रा का रिश्ता तय हुआ है मैंने दिल से राहिल को अपना बेटा मान लिया। तभी मैंने सोच लिया था कि ये तोहफा उसको जरूर दूंगी। भला इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और इसको तो वैसी गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक है, हर साल तो गाड़ी बदलता है ये तो बच्चों के शौक है, हम नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? फहद बेटा बता रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, वरना घर में इतने मेहमान है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब 2 ही घंटे तो रह गए बारात लेकर आने में और इतने सारे काम पड़े हुए। इसने अभी तैयार होने भी जाना है और मेहमानों से घर भरा पड़ा है। अच्छा अब हमें इजाजत दें, जाके तैयारियां करनी है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात अगर आप सुन लेती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ कहिए। देखें, मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बारात में ना आए। उसकी वजह से पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी, और फिर लोग बुरी बुरी बातें बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसा आप चाहेंगे। चलो। अच्छा तो कब निकलोगे? अम्मी मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। यही तो कह रही हूँ, अभी निकलो, टिकट कंफर्म कराओ एंड गेट इन द प्लेन। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे शादी वादी में नहीं आना, तो फिर तुम्हें शादी में कौन बुला रहा है इस पर? तो फिर किस लिए बुला रही हैं? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अम्मी प्लीज। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है ना इस पर? बोलो, मानी है ना, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो। अब आप एहसान जता रही हैं। नहीं। मैं क्या करूंगा वहां आकर? क्या ये काफी नहीं है इस पर कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ? यहाँ तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला रही हूँ ना। मैं समझा नहीं। मेरी बहन जैसी सहेली बहुत मुश्किल में है और मुझे इस वक्त उसकी मदद करनी है। कैसी मदद अम्मी? तुम आओगे तो बताऊंगी ना, अब ये सारी बातें फोन पे करने वाली तो नहीं है ना। तुम पहुंचो जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलो खुदा हाफिज। पता नहीं किस लिए बुला रही हैं। देखो तो जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए, सदा सुहागन रहो। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जितना अल्लाह का शुक्र करूं उतना कम है। ज़ारा कहाँ है बेटा? उसे भी तो देखो जाके, तैयार हुई या नहीं, फिर निकलने का वक्त हो गया। जी आंटी। नाजिया तुम सनी को तैयार करो जाके। जी।
सारा तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बाहर सब लोग गाड़ी में बैठे हैं जाने के लिए। और प्लीज हल्का फुल्का मेकअप कर लो, लोग देखेंगे तो समझेंगे तुम रो के आई। कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है जी। ये हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि इफ्रा की सास ने पहले ही मना कर दिया था। वहां लोग सवाल पूछेंगे, किस किस को जवाब देंगे, और जिसको नहीं भी पता ना उसको भी पता चल जाएगा। बेहतर यही है घर में रहे। चौकीदार बाहर दरवाजे पर है, ख्याल रखेगा। ज़ारा तुम घर का ख्याल रखना। चलो नासिया, सब गाड़ी में वेट करें। तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। के बच्चे बहुत सॉरी भाभी, सॉरी। सारा देख के ये बड़ी होगी फिर भी इसका बचपना नहीं गया। हम चलो जल्दी से। तुम अपनी मेहंदी पर पंजाबी गानों में अच्छा, क्या वाकई? हाँ नहीं तो और क्या, मैं कोई ऐसी बोल रही हूँ। तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। दौर और जमाना तो अलग बात है, मैं तो जो सच बात होती है वही कहती हूँ। इंसान ही ऐसा हो तो जमाने का क्या दोष। कह तो तुम ठीक रही हो। प्लीज इन बातों का जिक्र किसी से करिएगा नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था इफ्रा कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल ही नहीं होंगी। तुम्हें दुल्हन बना नहीं देख सकूंगी, ना तुम्हारी रुखसती देख सकूंगी। अम्मी,
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी, वो ज़ारा कहाँ है? हमने तो सारे हॉल में देख लिया पर वो हमें कहीं नजर नहीं आई। यही होगी, देख लो। मैंने पूछा है नाजिया भाभी से, वो तो कह रही है ज़ारा घर पर ही है और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले ही आई है। ठहरो, मैं देखती हूँ उसे और भिजवाती हूँ उसे, ठीक है? जरूर आंटी। सुना तुमने लोग क्या कहते फिर नजरी के बारे में? हाँ, उसकी आंटी भी कह रही थी कि उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई है। हाँ, सुना तो यही है कि उसकी किसी दूसरे लड़के के साथ दोस्ती थी और ये बात उसकी फियांसी को पता चल गई। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी ऐसी। जाने दो यार, किसी की शक्ल के पीछे थोड़ी लिखा होता वो कैरेक्टर वाइज कैसा है। ये तो है। बिल्किस, बेटी की रुखसती कर। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम वही हो ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है? क्या चाहते हो? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्यों आए हो तुम वापस? बताओ मुझे, क्यों वापस आए हो? तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। अरे मैं वो नहीं हूँ। कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्यों वापस आए हो तुम यहाँ गलत पर? समझ रही हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने मेरी, बताओ। अरे हटो यहाँ से। अजीब पागल लड़की है। हेलो 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 हेलो, तुझे क्या खबर? जिंदगी हर बार इम्तिहान लेती है। आज शाम 5 बजे ज़ारा का निकाह वहाब के साथ है। 3 बच्चे हैं उसके यार, 13 साल से शादीशुदा है वो शख्स। खैर, किसी कसूर के सजा पर सजा दिए जा रही हैं आप मुझे। जिस तरह तुमने लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया, मुझे तो तुम्हें जरूर जहर दे देना चाहिए था। अगर जिंदगी इतनी ही तल्ख, इतनी जिल्लत भरी है तो इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है।